इसको कहते हैं घर में घुस के मारना, जैसे साउथ अफ्रीका ने इंडिया को घर में घुस के मारा, वो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। वो कहते हैं ना कि गरूर का सर नीचा। इंडियन को बहुत ज्यादा गरूर था अपनी बैटिंग पर, लेकिन जब आमिर ने कहा कि भाई ये अभिषेक नहीं चल सकता, आमिर ने तो आज से चंद दिन पहले कहा, लेकिन आपको याद होगा कि 1 माह पहले मैंने आपसे कहा था कि जब भी इसे कोई ऑफ ब्रेकर बॉलर आया या थोड़ा सा समझदार बॉलर आया तो भाई ये नहीं चल सकेगा। इनका दूसरा हथियार था ईशान किशन, वो फ्लॉप हो गया तो भाई फिर पीछे सबके ऐप खुलते गए और 76 रन की शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा इंडिया को। अब यहां पे एक बात जो समझने की है, जो पाकिस्तान के लिए भी बहुत जरूरी है। देखिए, उन्होंने भी वही फार्मूला अपनाया हुआ था जो हमारे नाम नियाद कोच माइक हसन ने अपनाया हुआ है। जी हां, ऑलराउंडर की फौज। यहां समझने की बात यह है कि जब साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ तो किसने आके गेम को संभाला? मिडिल ऑर्डर ने। इसमें समझने की बात यह है कि भाई मिडिल ऑर्डर हमेशा मजबूत होना चाहिए। ये नहीं कि वो मार जाएगा, ये कर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। मजबूत प्लान के साथ साउथ अफ्रीका आया और इंडिया को इंडिया में ही धूल चटा दी। अब जबकि हमारी टीम की बात की जाए तो देखें, हमने भी वही किया कि हमारे जो ओपनर्स थे उनको चौथे नंबर, 5वें नंबर, 6ठे नंबर पर लाकर हमने अपना मिडिल ऑर्डर सेट किया हुआ है। ओ भाई रुक जाओ, सब्र करो, अब भी टाइम है कि बाबर को ओपनिंग पर ले आओ और साइम अयूब को 1 डाउन पर ले आए और चौथे नंबर पर कप्तान जनाब सलमान अली आगा को लाना चाहिए। उसके बाद आप बेशक मेरे ख्याल में शादाब के साथ तो जाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि शादाब वो मजे का प्लेयर है कि जो कभी भी अच्छी टीम के अगेंस्ट नहीं चलता, जबकि अगर कोई छोटी टीम आ जाए तो फिर वो रिकॉर्ड बनाने आ जाता है। और इसकी बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि शादाब खान को माइक हसन जानबूझकर उन टीम के खिलाफ उतारते हैं जो निस्बतन कमजोर होती हैं, और उसकी वजह यह है कि इन दोनों का ताल्लुक इस्लामाबाद यूनाइटेड से है। मैं बारह अपने वीडियोस में कह चुका हूं कि किसी भी फ्रेंचाइज के कोच या प्लेयर का इंटरनेशनल टीम में कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। अगर साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की बात करें तो भाई वो जिस प्लान के साथ आए थे उन्होंने वही एग्जीक्यूट किया। देखें, पहला ओवर कप्तान मार्करम ने किया, उसके बाद दूसरा और तीसरा और चौथा और 5वां ओवर सिर्फ माइको जॉनसन थे जिन्होंने 2 ओवर किए, लेकिन बाकी सब ने पावर प्ले में 1-1 ओवर किया और इंडिया को चारों शाने चित कर दिया। अरे जब मैच शुरू हुआ तो मैच के शुरू होने के 20 मिनट बाद ये लग रहा था कि इंडिया मैच पर हावी हो गया है, लेकिन वही बात कि मिडिल ऑर्डर जब मजबूत हो तो कोई भी टीम मैच पर हावी नहीं हो सकती। और मिलर ने इतनी क्लास की बैटिंग की और स्टब ने जो बैटिंग की, कमाल, कितनी शानदार बैटिंग की कि इंडिया का कोई बॉलर भी उनको रोक नहीं सका। आपने अक्सर देखा होगा कि हार्दिक पांड्या नो लुक बॉलिंग करते हैं, यानी कि वो बॉल कराकर देखते नहीं बॉल किधर गई, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी गई हुई बॉल सीधा फील्डर के हाथ में कैच जाएगी। लेकिन इस बार उसका सामना था डेविड मिलर से और डेविड मिलर ने हर बॉल को शाकीन के पास पहुंचाया। तो भाई सिंपल सी बात है, गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। और वो जो कहते थे कि इंडिया नंबर 1 टीम है, तो भाई इंडिया को तो अब सेमीफाइनल में जाने के भी लाले पड़ गए हैं। सुपर 8 में तो चलो गिरते पड़ते पहुंच गई, सिर्फ पाकिस्तान एक बड़ी टीम थी जिसको उन्होंने हराया और हम उस हार को मानते हैं, लेकिन बाकी तमाम एसोसिएट टीमों के साथ वो गिरते पड़ते ही सुपर 8 तक पहुंचे। अब हालात ये हैं कि अगले 2 मैच इनके हैं वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के साथ, और दोनों की इस टूर्नामेंट में फॉर्म कैसी लगी हुई है ये आप सब जानते हैं। ना ही तो इनसे जिम्बाब्वे को हराया जाना है और ना ही इनसे वेस्ट इंडीज को, क्योंकि वेस्ट इंडीज वाले जब मारना शुरू करते हैं तो वो देखते नहीं कि सामने कौन है। अब अगला मैच होना है इंडिया का जिम्बाब्वे के साथ और पाकिस्तान का अगला मैच होना है इंग्लैंड के साथ। देखें, इंडिया हार चुकी है साउथ अफ्रीका से और पाकिस्तान का एक मैच 1-1 पॉइंट से ड्रा हो चुका है। तो अब जाना है, पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ जाके खेलना है और इंडिया ने जिम्बाब्वे के साथ। ये अब कल ही पता चलेगा कि दोनों टीमों का क्या होता है। 24 फरवरी को सुपर 8 का चौथा मैच जो कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होना है, और इसमें जो क्रिकेट मुबस्सरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान को फेवरेट कह रहे हैं, और हम भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ये अच्छे मार्जिन से मैच जीतेगा। तो भाई पाकिस्तान ये मैच जीता है तो इनके हो जाते हैं 3 पॉइंट और इंडिया अभी खड़ा है 0 पॉइंट के साथ। अगर वो अगला मैच भी नहीं जीता तो भाई बासानी वो तो भाई बाहर हो गए सेमीफाइनल की दौड़ से। अगर वो जीत भी जाते हैं जिम्बाब्वे से तो फिर क्या होगा, वेस्ट इंडीज तो नहीं जीतने देगी इनको। अगर उससे भी जीत गए तो इनका नेट रन रेट इतना बुरा है कि ये फिर भी सेमीफाइनल में नहीं जा सकते। आपके इस बारे में क्या राय है? क्या इंडिया को सेमीफाइनल में जाना चाहिए या फिर वो वापस की तैयारी कर लें? बल्कि वापस कहां जाएंगे भाई, वो तो अपने घर में ही बैठे हैं, तो वहां पर बैग उठाएंगे और अपने अपने घरों में चले जाएंगे।